World Intangible Cultural Heritage, Asian Poetry and Talk Show with Dr. साहेब खंदारे। मित्रों, भारतवर्ष में एक ऐसा किरदार है कि जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा कविताएं लिखी गई। वह किरदार है भगवान श्री कृष्ण। कौन थे भगवान श्री कृष्ण? ऐसा अगर किसी ने पूछा तो उसके उत्तर कई सारे हो सकते हैं। जैसे कि महाभारत के महानायक थे कृष्ण, परम शक्तिशाली योद्धा थे कृष्ण, गोपियों के सखा थे कृष्ण, रुक्मिणी के पति थे कृष्ण, अर्जुन के सारथी थे, बहुत बड़े दार्शनिक थे। ऐसी कई सारी बातें कृष्ण के बारे में कही जा सकती है। लेकिन कृष्ण सबसे ज़्यादा अगर प्रसिद्ध है, प्रख्यात है, तो उनकी रासलीलाओं से। गोपियों के संग रासलीला रचाने वाले भगवान श्री कृष्ण की गरिमा महिमा व्यक्त करने में कई सारे कवियों ने अपनी काव्य की प्रतिभा को लगाया दिखाई देता है। कृष्ण एक ऐसा किरदार है कि जो क्लासिकल लिटरेचर से लेकर के, यानी अभिजात साहित्य से लेकर के लोक संस्कृति की हर विधा में उनका अस्तित्व अभी भी गोचर होता दिखाई देता है। तो मित्रों, अभिजात यानी क्लासिकल लिटरेचर में जो कृष्ण दिखाई देते हैं उससे कई गुना ज़्यादा लोक संस्कृति में, लोगों की संस्कृति में या लोक साहित्य के अनेक विधाओं में जो कृष्ण दिखते हैं वो लोगों के हृदयस्थ है। माने कि हर व्यक्ति, लोक संस्कृति का वह हर व्यक्ति जो कला से जुड़ा हो, जो साहित्य से जुड़ा हो, वो कृष्ण को अपना सखा मानता है, अपना एक आप्त मानता है और उसके ऊपर कुछ न कुछ रचनाएं होती दिखाई देती है। वो रचनाएं लोक संगीतकारों ने की है, लोक गीतकारों ने की है, ये चक्की के गीतों में महिलाओं ने की है। हर समय जो भी विधि होती है, यहाँ तक कि तुलसी का विवाह होता है, वो भी कृष्ण को मद्देनजर रखते हुए कृष्ण का ही वो विवाह होता है। इस तरह यह एक अद्भुत मानस है और इस तरह अद्भुत व्यक्तिमत्व को लोकमानस ने अभी तक उतनी ही तौर से, उतनी ही बड़ी मात्रा से संजोया हुआ है अपनी कलाओं के माध्यम से। और अगर साहित्य की बात करते हैं तो भारतीय साहित्य में सबसे ज़्यादा कविताएं लिखी गई वो कृष्ण पर ही। राधा के तो वो परम सखा थे, वैसे ही राधा से भी बढ़कर मीरा ने उनसे प्यार किया। हालांकि मीरा से कृष्ण 1100 साल बड़े थे, फिर भी कृष्ण की भक्ति में वो इतनी तल्लीन थी कि कृष्ण के ऊपर कई सारी कविताएं लिख चुकी हैं। मध्यकाल से लेकर के, रीतिकाल से लेकर के वर्तमान तक की अगर कविताओं को हम परखेंगे, जांचेंगे, उनका अनुसंधान करेंगे तो सभी और कृष्ण ही कृष्ण। लाली मेरे यार की, लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई, मैं हो गई लाली लाल। इस तरह कृष्ण हर व्यक्ति के मन में है, हर व्यक्ति के जीवन में है। ऐसे कृष्ण को, उनकी लीलाओं को लेकर के एक कविता गुजरात की भावना भट्ट जी ने लिखी है। भावना जी गुजरात से है। कहाँ हो तुम, यह उनका काव्य संग्रह प्रसिद्ध है, प्रकाशित है। और उन्होंने इस कविता में, अपनी कविता में, ये कविता की बजाय हम उसे गीत कहेंगे, इस गीत में एक भावावस्था का दर्शन हमें दिखाया गया। जब कृष्ण द्वारिका छोड़ करके चले जाते हैं और होली का त्यौहार आता है, होली के इस त्यौहार पर रंग खेलने के लिए, रंगों की बौछार करने के लिए, रास लीलाएं रचने के लिए गोपियाँ उत्सुक हैं, मात्र वहाँ पर श्री कृष्ण नहीं है। तो रुक्मिणी जी से वो कहती है कि कृष्ण को बुला, हम कैसे होली खेलेंगे, किसके साथ खेलेंगे, अभी रंगों का कोई अर्थ ही नहीं रहा है। तो मित्रों, चामर छंद में लिखा यह गीत हम सुनते हैं भावना भट्ट जी से। भेज दो गुलाल लाल प्रीत रंग भेज दो, रुक्मिणी मनोहरी सखी उमंग भेज दो गुलाल लाल। होलिया सुनी हमार फूल फाग बंद
म्लान है कली कली मधुपतान मंद है, राधिका गुहारती बसंत संग भेज दो, रुक्मिणी मनोहरी सखी उमंग भेज दो गुलाल लाल। द्वारिका सजी धजी निराशयाम है यहाँ, रैन चैन खोजती करे सवाल हो कहाँ, मैं डली गुलाब की अनंग रंग भेज दो, रुक्मिणी मनोहरी सखी उमंग भेज दो गुलाल लाल। रो रही कलिंद जा कदम्ब अश्क पोंछता, वल्लरी उदास है जिया नसीब कोसता, मंद समीर प्राण है मलंग रंग भेज दो, रुक्मिणी मनोहरी सखी उमंग भेज दो गुलाल लाल। अंतिम बंदरू। वंशिका सुनी पड़ी कहान को पुकारती, गीत की गली उदास छंद को बुहारती, रास के विलोल रूप नील रंग भेज दो, रुक्मिणी मनोहरी सखी उमंग भेज दो गुलाल लाल, भेज दो गुलाल लाल। प्रीत रंग भेज दो, रुक्मिणी मनोहरी सखी उमंग भेज दो गुलाल लाल।